तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी की कौमी असम्बली में गूंज। पीटीआई अरकान का शदीद एहतजाज। अली मोहम्मद खान ने कहा कि कल रात पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। पार्लियामेंट में पनाह लेने वालों को उठाया गया। वो नकाबपोश कौन थे कि ऐवान से अरकान को उठाकर ले गए? क्या पार्लियामेंट पर हमला मुल्क और आइन पर हमला नहीं? अब इदारों के साथ मिलकर मुल्क बचाने की जरूरत है। पार्लियामेंट पर धावा बोलने वालों पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। पार्लियामेंट से अरकान असम्बली की गिरफ्तारी पर स्पीकर अयाज सादिक का नोटिस। पीटीआई के गिरफ्तार अरकान को पार्लियामेंट में पेश करने का हुक्म। प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी कर दिए। आईजी इस्लामाबाद स्पीकर चैम्बर में पेश। अयाज सादिक का बरहमी का इजहार। कहा, बताएं पार्लियामेंट हाउस के अंदर से अरकान को क्यों गिरफ्तार किया गया? पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों की इजाजत नहीं दूंगा। अपने अरकान की तज़हीक और तजलील बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिम्मेदारों के खिलाफ FIR कटवाऊंगा। आप कहें खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो फिर रद्द अमल तो आएगा। आप पाकिस्तान का वजूद एक शख्स के वजूद से नत्थी कर देंगे। आप कहते हैं पश्तूनों का लश्कर लेकर पंजाब पर हमलावर होंगे। इस किस्म के अल्फाज कल रात के रद्द अमल का दिफा करते हैं। ख्वाजा आसिफ का तनकीद पर रद्द अमल। कहा, जलसे में पाकिस्तान के इत्तेहाद को सबूताश किया गया, इत्तेफाक को चैलेंज किया गया। बानी पीटीआई की रिहाई के चैलेंज में 13 दिन रह गए। हम इनके लश्कर का अटक के पुल पर इंतजार करेंगे। ख्वाजा आसिफ और अली मोहम्मद खान के दरमियान गर्मा गर्मी। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन बेंचेस से नारेबाजी। ख्वाजा आसिफ बोले, मैंने इनकी दुम पर पैर रख दिया है, इसीलिए चीख रहे हैं। अली मोहम्मद खान सिर्फ रंगबाजी कर रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली बार बार अली मोहम्मद खान को नशिस्त पर बैठने की हिदायत करते रहे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की रिहाई संजानी मुकदमे से डिस्चार्ज। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमाओं का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, जैन कुरैशी, नसीम शाह, अहमद चट्ठा और दीगर रहनुमा पुलिस के हवाले कर दिए। शुएब शाहीन के जिस्मानी रिमांड की प्रोसिक्यूशन के इस्तदाम मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। शुएब शाहीन की दरख्वास्त से जमानत पर कल के लिए नोटिस जारी। शेर अफजल मरवत ने अदालत में कहा, मैं सिविल जज 32 साल वकील रहा, क्या मैं पुलिस पर पिस्तौल रखूंगा? अली अमीन गंडापुर पर डीएसपी की कनपटी पर क्लाशनकोफ रखने का इल्जाम लगाया गया। अगर पुलिस वाले सच बोल रहे हैं तो कुरान पर हलफ ले। इनके पास ज़बानी इल्जामात के अलावा कोई शवाहिद नहीं। पुलिस का गैर कानूनी इस्तेमाल करके इमेज खराब किया जा रहा है। हुकूमत होश के नाखुन ले, मुल्क को खाना जंगी की जानिब ना ले जाए। आईजी इस्लामाबाद और मजिस्ट्रेट को शर्म आनी चाहिए। आज पाकिस्तान की जमहूरियत का काला दिन है। 10 सितंबर का सानिहा नहीं भूलेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पार्लियामेंट से नकाबपोश अफराद ने हमारे 10 अरकान को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया। जलसे का इख्तिताम 7 के बजाय 8 बजे हुआ। क्या ये जुर्म है? दुनिया के किस मुल्क में जलसे में ताखीर पर गिरफ्तारियां होती हैं? हमने हमेशा अमन की बात की, कभी मुजाहमत नहीं की। हमारे साथ सख्तियां हुई, माओ बहनों की चादर खींची गई। हुकूमत ने खुद को NRO दिया। पीटीआई इख्तिदार में आकर NRO के कानून को रिवर्स करेगी। उम्मीद है कि अदलिया जुडिशल पैकेज पर किरदार अदा करेगी। अदलिया एक्सटेंशन कबूल नहीं करेगी। फैसल वावड़ा की सेनेट में धुआंधार तकरीर। तहरीक इंसाफ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा, फौज से बात करने से इनकारी, अंदर खाने पैर पड़ते हैं। मुल्क तोड़ने का ना कहते तो आपके साथ होते। पीटीआई पहले नैब तरामीम के खिलाफ थी, आज रिलीफ मांग रही है। आप लोग फैज हमीद की गोद में बैठ कर आए, हमें बता रहे हो कि हम आपको इज्जत दें। अगर तकरीर में माँ बहन बेटी का ख्याल किया होता तो वो ना होता जो कल हुआ। हमारी माओ बहनों को कुछ बोलेंगे तो हम खामोश नहीं रहेंगे। अली अमीन गंडापुर की जुल्फों की कसम, एक बार आए आपको मिस्टर से मिसेस गंडापुर बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अपने इदारे में निज़ाम इंसाफ लाए। फैसल वावड़ा की तकरीर के दौरान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का एहतजाज। फलक नाज चित्राली का वावड़ा के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। वावड़ा की एहतजाज पर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने फलक नाज की रुकनीत मुअत्तल कर दी। पीपल्स पार्टी MQM और JUI की पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तारियों की मजम्मत। नवीद कमर की अपनी ही इत्तेहादी हुकूमत पर तनकीद। कहा, यह पार्लियामेंट और आइन पर हमलावर है। मुस्तफा कमाल ने कहा, जहर बोएंगे तो जहर ही काटेंगे। जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं। बानी PTI के पास जाएं और उन्हें समझाएं।
पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हैं। कल के वाक़ये की कोई भी तायद नहीं कर सकता। महमूद खान अचकजई ने कहा, हमने पाकिस्तान के आइन के दिफा का हलफ लिया था, जितनी भी कुर्बानियां देनी पड़ी हम तैयार हैं। हम देखेंगे मैदान में कौन कुर्बानी देता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारड़ की ऑपोजिशन पर तनकीद, बोले लीडर को छुड़वाने गए थे, खुद ही बंद हो गए। जो फसल बोई वही काटेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर 8 घंटे बाद मंजर-ए-आम पर आ गए। कल शाम से रात गए तक मोबाइल फोन बंद रहा। रात के आखिरी पहर पेशावर पहुंचे। मुशीर इत्तलाआत KP बैरिस्टर सैफ ने वज़ीर आला KP की गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया था। सलमान अकरम राजा ने कहा कि वज़ीर आला KP ने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है, कोई मुआफ़ी नहीं मांगी जाएगी। अली अमीन गंडापुर ने आइन और कानून की बात की, वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। सूबाई असेंबली में अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे। वज़ीर आला हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के साथ मीटिंग में शरीक थे। असद कैसर ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने हुकूमती इदारों से मुलाकात की। तहरीक इंसाफ का गिरफ्तारियों के खिलाफ जुमे से मुल्क गिर एहतजाज का फैसला। पेशावर में तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और दीगर कायदीन की शिरकत। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा, कुछ लोग पाकिस्तान की तकदीर के मालिक बने बैठे हैं। हर आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। मुल्क को आज़ाद होना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, कल पार्लियामेंट पर हमला किया गया, हमारे अरकान पार्लियामेंट को गिरफ्तार किया गया। 9 मई बहाना था, बानी PTI निशाना था। फौरी साफ शफाफ इलेक्शन होना चाहिए। असद कैसर कहते हैं, तमाम इदारों को अपनी हुदूद में जाना होगा। अदालती जंग लड़ेंगे, सड़कों पर भी निकलेंगे। सियासी कैदी रिहा, मुकदमात ख़त्म किए जाएं। उधर पेशावर में सूबाई असम्बली के बाहर PTI के कारकुनों का गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज। कल ऐसा लगा पार्लियामेंट मुजरिमान की आमाजगाह है। PTI को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा मेंबरान कौमी असम्बली को उठाकर ऐवान के तकद्दुस को पामाल किया गया। पार्लियामेंट की बेतौकीरी हर लिहाज से काबिल मजम्मत है। हुकूमत की जानिब से मजम्मती बयान ना आना काबिल अफसोस है। पुरअमन एहतजाज वाली कानून साजी शर्मनाक थी। हमने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। ये कानून साजी PTI का रास्ता रोकने के लिए की गई। कंटेनर्स लगाने से जलसा ताखीर से खत्म हुआ। ये जलसा था, सिनेमा का शो नहीं जो मुकर्ररा वक्त पर खत्म करते। लीगी सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि तहरीक इंसाफ के जलसे के जरिए कोई मस्बत पैगाम नहीं दिया गया। जलसे की तकरीर और लहजा अफसोसनाक था। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है, हम मनफी रवायात के अमीन नहीं। आसिफा भुट्टो जरदारी ने यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का मामला कौमी असेंबली में उठा दिया। तवज्जो दिलाओ नोटिस में कहा कि स्टोर्स की बंदिश से 25,000 मुलाजमीन बेरोजगार होंगे। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा, यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं किया जा रहा। यूटिलिटी स्टोर्स की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठेंगे। हुकूमत तमाम मुलाजमीन को नौकरियों के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देती है। आसिफा भुट्टो का विफाकी वजीर के बयान का खैर मकदम। पंजाब के काश्तकारों के लिए बड़े इक़दामात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। किसान कार्ड की तहसील ज़रई माल पायलट प्रोजेक्ट शुरू। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, ट्यूबवेल सोलराइजेशन का भी जल्द आगाज़ करने का फैसला। किसान कार्ड से 5 लाख से ज़ायद काश्तकार मुस्तफ़ीद होंगे। फी एकड़ 30,000 से 1.5 लाख रुपए तक कर्जा हासिल कर सकेंगे। बीज, खाद, अद्वियात और कर्ज समेत दीगर सहूलियात मुयस्सर होंगी। आइंदा हफ्ते एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स इंटर्नशिप प्रोग्राम भी शुरू की जाएगी। 1 साल में 10,000 ट्रैक्टर्स दिए जाएंगे। हुकूमत हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए की सब्सिडी देगी। इर्सा एक्ट में तरमीम क्यों की जा रही है? ऐसी तरमीम आइन के खिलाफ हैं। सिंतास माहिदे के हवाले से ये सूबाई हुकूक पर तीसरा हमला है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा मुश्तरका मुफादात काउंसिल से इर्सा को निकाला जा रहा है, विफाक के मातहत लाया जा रहा है। सिंध में पानी की किल्लत बढ़ने का खतरा है। ये सिर्फ आइनी नहीं सियासी इशू भी है। जो सूबा मुतासिर हो तरमीम से पहले उनसे पूछा जाता है। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक बोले मुसव्विदा अभी आया है, आगे नहीं बढ़ा। इर्सा ने पानी पर तकरार खत्म करने के लिए मुसव्विदा भेजा। सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का बिल कौमी असेंबली में पेश। दानियाल चौधरी ने बिल पेश किया। महमूद खान चकजई ने बिल की मुखालिफत कर दी। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा कि ऐसा ही एक बिल सेनेट की कायमा कमेटी के हवाले किया जा चुका है, ये बिल भी कमेटी में भिजवा दिया जाए। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असेंबली ने बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। उधर पेशावर हाईकोर्ट के जजेस की तादाद 20 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान के लिए IMF कर्ज की मंजूरी मौखर होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक रवा हफ्ते $2 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग हासिल करना लाजमी। आलमी मालियाती इदारा बैरूनी फाइनेंसिंग न आने पर कर्ज मंजूरी अक्टूबर तक मौखर कर सकता है। पाकिस्तान को दस्तखत शुदा लेटर ऑफ इंटेंट एग्जीक्यूटिव बोर्ड को भेजना होगा। तहरीरी वादे के साथ 37 माह के प्रोग्राम पर गौर करने की दरख्वास्त होगी। तमाम शराइत की तामील की यकीन दहानी कराई जाएगी। जारी हफ्ता बगैर तस्दीक के गुजर गया तो रवा माह कर्ज मंजूरी का इम्कान कम हो जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सेनेटर ऐमल वली की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। KP में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी हर शक्ल में काबिल मज़म्मत है, इससे निपटने के लिए सबको एक होना होगा। सियासी और गिरोही तफरीक से बालातर होकर मुल्क को दहशतगर्दों से पाक करने का वक्त आ गया। ANP ने दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला किया। उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। ऐमल वली खान की इंसदाद दहशतगर्दी के लिए हिमायत की यकीन दहानी। बानी PTI का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयान का भी दिफा। इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे बंद करने का ऐलान। कहा अली अमीन ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की। बयान पर मुआफ़ी मांगने वाला बुज़दिल है, उसे पार्टी में नहीं होना चाहिए, वो पार्टी छोड़ दे। बानी PTI का इस्टेब्लिशमेंट से दरपर्दा मुज़ाकरात का एतराफ़। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बोले, इस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया। मेरी पार्टी के 4-5 लोग बातचीत कर रहे थे, आज से उन्हें हिदायत करता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं करेगा। इस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम फ्रीकैन से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूँ। 8 सितंबर का NOC इस्टेब्लिशमेंट ने दिया था। 21 सितंबर को इजाज़त मिले या ना मिले, लाहौर में जलसा करेंगे। सिंध असम्बली में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ करारदाद मंजूर। सहाफ़ियों और ख़वातीन के लिए नामुनासिब अल्फाज के इस्तेमाल की मज़म्मत। करारदाद में इदारों से वज़ीर आला KP के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सादिया जावेद की पेश करदा करारदाद में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन और मुतल्लिका इदारे बयान का नोटिस लें, अली अमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ज़िया लंजार ने कहा कि एक वज़ीर आला जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल करता है वो जहालत से भी आगे है। ये हमारी भी सोच है, हम इस करारदाद की हिमायत करते हैं। ऐसे आदमी को वज़ीर आला की सीट पर नहीं होना चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के शोर शराबे पर स्पीकर ने सरजरिश कर दी। इस्लामाबाद में नेशनल पार्क एरिया में कायम तमाम रेस्टोरेंट्स हटाने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। रेस्टोरेंट्स के हक में दी गई ऑब्जर्वेशन वापस। किसी और मकाम पर लीज के वक्त तरजीह देने की ऑब्जर्वेशन भी वापस ले ली गई। फैसले में कहा गया कि 3 माह में रेस्टोरेंट्स खत्म करने की यकीन दहानी करवाई गई। यकीन दहानी के बावजूद नजरसानी दायर करना अदालत के साथ मजाक है, ये तौहीन आमीज है। सुप्रीम कोर्ट लीज के अमल में तरजीह देने के अपने फैसले को हज़फ करती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोअन अमल किया जाए। बानी PTI को सजा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। हुमायूं दिलावर पर बन्नू में सरकारी राजी पर कब्जे का इल्जाम। हुमायूं दिलावर के वालिद, भाई और रजिस्ट्रार महकमा एंटी करप्शन के मुकदमे में नामजद। मुआविन खुसूसी मुसद्दिक अब्बासी कहते हैं कि मुल्ज़िमों ने अदालती फैसले में जाली इंदराज के जरिए ज़मीन हाउसिंग सोसाइटी में शामिल की। कब्जा की गई ज़मीन की मालियत 1.5 अरब के करीब बनती है। चारों मुल्ज़िमों के वारंट हासिल कर लिए गए। FIR की कॉपी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी केस ले जाया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड के 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बेन स्टोक्स इंग्लैंड टेस्ट स्क्वाड की क़यादत करेंगे। जैक फ्रॉले, बेन डक्ट, ऑली पॉप, जो रूट और जॉर्डन स्क्वाड का हिस्सा।
हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ, क्रिस वॉक्स, ऑली स्टोन और ब्रेडन क्रिस स्क्वाड में शामिल। टीम में 3 स्पिनर्स की शिरकत। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज अगले महीने शेड्यूल है। मैचेस मुल्तान और रावलपिंडी में खेले जाएं। नाक़िस इंतजामात, नाकाफी सहूलियात। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का भारत में होने वाला टेस्ट मैच 2 रोज गुजर जाने के बावजूद शुरू न हो सका। अफगान हुकाम का खौफे का इजहार। भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर बरस पड़े। स्टेडियम में बारिश के बायस गीली आउटफील्ड 2 दिन में भी खुश्क न हो सकी। टॉस तक न हो पाया। अफगान ऑफिशियल्स ने कहा कि इस वेन्यू पर दोबारा मैच खेलने नहीं आएंगे। अफगान न्यूजीलैंड मैच ICC टेस्ट चैंपियनशिप का भी हिस्सा है।